अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बच्चों खैरियत से होंगे। बेटा, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के रूल्स बताए थे। उम्मीद है आप लोगों ने वॉच कर लिए होंगे। आज मैं आपको इसी सिलसिले का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का 2021 का पेपर करा रहा हूँ। आप इसको वॉच कीजिएगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप रूल ज़रूर देख लीजिएगा। वो जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द बैंक रिकॉन्सिलिएशन के नाम से वीडियो अपलोड करी है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने सारे रूल्स बता दिए, उनकी एक्सप्लेनेशन भी कर दी थी। अगर आपको रूल्स आते होंगे ना, तो आप इंशाल्लाह तेज़ी के साथ 10 मिनट के अंदर पूरा सवाल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी देखिए मैं आपके सामने करूँगा तो सारी बातें रूल्स के मुताबिक होंगी यहाँ पर। तो आप उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा, उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये फर्स्ट ईयर के अलावा बीकॉम पार्ट 1 के लिए भी मुफीद साबित होगी। उनके सिलेबस के अंदर भी ये सवाल शामिल है। तो बेटा, कराची बोर्ड 2021 का पेपर मैंने आपके सामने ये रखा हुआ है। आप अपने 10 एज में भी इसको देख सकते हैं कि मैंने इसको प्रिंट कर लिया है। आप समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए कंपैरिजन ऑफ कैश बुक ऑफ इमरान एसोसिएट। इमरान एसोसिएट का काम है ये। एंड द बैंक स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 30, अप्रैल के महीने का काम है ये 2021 में। उनकी ये तमाम चीज़ें मौजूद थी। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में ये चीज़ें मौजूद थी। आपको 1 से लेकर 7 नंबर तक नंबर दे दिए गए। उनके अंदर जो है ट्रांजैक्शन दिए हैं, वाक़यात दिए गए। आप उनको रिकॉर्ड करेंगे। कायमे रिक्वायर्ड लिखा हुआ नीचे आपके सामने। नंबर 1, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन अप्रैल 30, 2021। सबसे पहला काम तो आप लोग को ये करना पड़ेगा कि इसके अंदर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। दूसरा काम आपको एक और भी करना पड़ेगा, प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री इन द जनरल ऑफ इस शख्स की। ठीक है, इमरान की। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको दोनों रिक्वायरमेंट इसके बता दिए। अब हमें रूल के मुताबिक ये सारा काम कैसे करना है वो मैं आपको तसल्ली के साथ पहला सवाल कराऊंगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। आप फिक्र ना करें, आप वीडियो वॉच कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा तमाम अपने दोस्तों, साथियों को, अपने रिलेटिव्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म फैलाने में आप मेरे मददगार हो। चलिए बेटा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की जो आउटलाइन है वो मैंने आपके सामने बना दी है। देख लें। सबसे पहले आप लिख लेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, और ऊपर नाम लिखना पड़ता है जिसका भी आपने बनाना हो। तो ऊपर जो है हम लिखेंगे इमरान एसोसिएट्स का। ठीक है, इमरान एसोसिएट का हम ऊपर नाम लिख देते हैं। यहाँ पर इमरान एसोसिएट्स, ये तो आ गया इसका। ठीक है, जिसका हम बनाना चाह रहे हैं उनका नाम है इमरान। ठीक है, अच्छा, एज ऑन, इसके अंदर आपको मंथ कौन सा दे रखा है? अप्रैल का दे रखा है। ठीक है, 2021 में आपको मंथ जो दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है? अप्रैल 30। अप्रैल 30 लिख दे यहाँ पर आप। ये सारी बातों का ध्यान रखिएगा। ये आपने सारी हेडिंग लिखनी है। अप्रैल 30, 2021 ये लिख लिया। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं काम। नंबर 1, बैलेंस एज पर कैश बुक 6000। ये तो बैलेंस था कैश बुक के अंदर जो हमारे पास मौजूद थी। कैश बुक को मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया बच्चों। तो उसके अंदर जो बैंक बैलेंस था हमारा कैश बुक के अंदर वो 6000 रुपये था। जबकि बैलेंस एज बैंक स्टेटमेंट जो हमारे पास आया महीने के आखिर में, उसमें लिखे हुए थे 7000 रुपये। दोनों में 1000 का डिफरेंस है। देखो, ये 1000 के डिफरेंस को हमने क्लियर करना है, सही करना है बिल्कुल। ठीक है, तो चुनांचे ये जो बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिखा है, तो सबसे पहले बेटा हम बैलेंस लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, बैलेंस लिखेंगे कैश बुक में भी और बैंक स्टेटमेंट में भी।
इसके आपको कॉलम तो पता ही है, पहले में पार्टिकुलर लिखना है, कैश बुक लिखना है और बैंक स्टेटमेंट लिखना है, फिर बैलेंसेज लिखे जाएंगे जो सवाल में गिवन होंगे। तो आप देख रहे हैं कैश बुक के अंदर उसने 6000 लिखे हुए और बैंक स्टेटमेंट के अंदर 7000 है। आप यहाँ पर 6000 कैश बुक में लिख देंगे और 7000 लिख देंगे आप बैंक स्टेटमेंट में। ये नहीं, दोनों चीज़ें आपने लिख दी, ठीक है, 6000 एंड 7000। फिर उसके बाद नंबर 3 आ गया आपके पास, ठीक है। नंबर 3 में क्या लिखा हुआ देखें, नंबर 3 में है चेक डिपॉजिट। चेक जो है डिपॉजिट कराया गया, देखिए अभी चेक डिपॉजिट कराया गया बट नॉट क्लियर्ड 800। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चेक डिपॉजिट का लफ्ज़ आ गया। तो मैंने आपको रूल जो बताया था, पहला वाला रूल जो ये था कि चेक डिपॉजिट बट नॉट शो इन बैंक स्टेटमेंट, ये बताया था मैंने। और उसके अलावा कुछ अल्फाज भी बताए थे मैंने आपको, अनक्लियर्ड, ठीक है ना, लेट डिपॉजिट, ये बताया था ना अल्फाज। तो बेटा यहाँ पर यही बात लिखिए, चेक डिपॉजिट कराया गया बट नॉट क्लियर, लेकिन क्लियर नहीं किया किसने, बाय द बैंक। इसके अंदर छुपा हुआ हो बाय द बैंक, बैंक वालों ने क्लियर ही नहीं किया 800 रुपये का। तो इसमें रूल नंबर 1 जो हमने कराया था वो इसके अंदर अप्लाई होगा। यानी जब भी चेक डिपॉजिट कराया जाए और वो बैंक स्टेटमेंट में मौजूद ना हो तो उसको बैंक स्टेटमेंट में ऐड करते हैं, ठीक है, और वजह लिख देते हैं उसकी अनक्लियर चेक, ठीक है। तो यहाँ लिख रहे हैं बेटा कितने का, 800 का, ठीक है, 800 का हम बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर लेंगे। ये लीजिए 800 मैंने लिख दिया, ये प्लस का निशान डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको अनक्लियर्ड चेक, अनक्लियर्ड चेक, बैंक वालों ने क्लियर नहीं किया। तो जब भी डिपॉजिट का लफ्ज़ आया करें और बैंक वाले क्लियर ना करें तो वो अनक्लियर चेक कराता है और वो हमेशा बैंक स्टेटमेंट में ऐड करते हैं। याद रखिए, मैंने रूल बता दिए, आपको बार बार रिपीट कराता हूँ मैं। अच्छा, नंबर 4 पर लिखा हुआ है चेक इशूड किया गया, चेक जारी कर दिया उन्होंने बट नॉट प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट मौजूद नहीं था फॉर पेमेंट, अदायगी के लिए 400। तो मैंने इसका रूल नंबर 2 बताया था आपको कि चेक इशूड किया जाए बट नॉट प्रेजेंट इन बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अगर बैंक स्टेटमेंट में वो चेक मौजूद नहीं जो हमने इशू किया था तो उसको क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट में से लेस करते हैं और वजह लिखते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर पहले ऐड लिख लें, आपने ऐड किया था, ठीक है, और यहाँ लिख दें लेस। मैं एक लाइन छोड़ के करूँ ताकि कुछ समझ में आए, ठीक है। अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा बैंक स्टेटमेंट में से लेस होता है। कितने का बेटा, वो है हमारे पास, हम देख रहे हैं कि चेक इशूड वाला है 400, वो हम बैंक स्टेटमेंट में से लेस कर देंगे। ये लीजिए 400 मैंने माइनस कर दिया और इस पर लगाना पड़ेगा मुझे ब्रैकेट, ठीक है, इस पर लगाना पड़ेगा मुझे ब्रैकेट, क्योंकि लेस करना है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस का निशान आप लगाएं ना लगाएं ऐड करते वक्त, लेकिन ये ब्रैकेट ज़रूर लगाना पड़ेगा आपको लेस करते वक्त, माइनस का निशान नहीं लगाते इसके अंदर। अच्छा, नंबर 5 हमारे पास आ गया कि बैंक चार्जेस जो थे नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। तो आपने रूल मेरे पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो उसमें बैंक चार्जेस जो हमेशा कैश बुक में से लेस करते हैं, ठीक है। बैंक के सिर्फ 2 रूल आए इसके अंदर, एक तो डिपॉजिट वाला जिसको हमने अनक्लियर चेक कहा गया है, और दूसरा वाला इशू वाला आया था जिसको हमने अनप्रेजेंटेड चेक कहा। ये 2 रूल आ गए। तीसरा रूल इसके अंदर बैंक का आया नहीं है जिसमें गलती से किसी और का हिसाब किताब जो है हमारे अकाउंट में लिख दिया जाए, वो नहीं है इसके अंदर। बाकी अब जितनी बातें आएंगी सब कैश बुक की आएंगी अब, ठीक है। वजाहत मैंने आपको कर दिया, आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द बैंक रिकॉन्सिलिएशन, तो इंशाल्लाह उसमें सारी वजाहतें कर दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बैंक चार्जेस का जैसे ही लफ्ज़ आया आप कैश बुक में से उसको माइनस कर दें 400 रुपये, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं लेस, चलो ये लिख देते हैं लेस बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस या सर्विस चार्जेस, कोई से भी बैंक चार्जेस लगाए तो हमें लेस करने पड़ते हैं, ठीक है। 400 कैश बुक में से निकालेंगे, ये नहीं 400 मैंने कैश बुक में से माइनस कर दिया, ठीक है बच्चों। ये आ गया। उसके बाद नंबर 6 आ गया हमारे पास, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर, ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट जो था कस्टमर ने जमा करा दिए, नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं थे, 1400 रुपया।
अब आप देख रहे हैं डायरेक्ट डिपॉजिट का लफ्ज़ आ गया। तो मैंने आपको रूल बताया था कि डायरेक्ट डिपॉजिट वाली रकम को कैश बुक में ऐड करते हैं, तो आपने कैश बुक में ऐड करना है। ये ले भाई ऐड लिखे यहाँ पर, और यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट, ठीक है। और ब्रैकेट में आपको डायरेक्ट डिपॉजिट के लिए आपको अकाउंट रिसीवेबल, ये डेटर्स लिखना पड़ेगा, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल लिखते हैं आप यहाँ पर, या A/R लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल कितने पैसे थे जरा देखें आप, कितने 1400 रुपये। और क्या करना है, ऐड करना है, काय में, कैश बुक में 1400 रुपये आप यहाँ लिखते हैं। ये लेके प्लस का निशान डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद 7वां नंबर आ गया आपका, रेंट क्रेडिट किया बाई बैंक वालों ने, बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं था, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कैश बुक में। देखिए अब ये रूल कौन सा चल रहा है हमारा, मैंने आपको रूल लिखवाया था कि अगर बैंक हमारी कोई अकाउंट को क्रेडिट करे तो हम अपने पास कैश बुक में डेबिट करेंगे। डेबिट का मतलब प्लस। अगर बैंक वाला कोई अकाउंट हमारा डेबिट करे तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, यानी लेस करेंगे। तो यहाँ रेंट जो है क्रेडिट कर रहा है ना बैंक वाला, तो हम अपने पास डेबिट माने प्लस करेंगे, ठीक है। रेंट जो है क्रेडिट की जा रही है बाई बैंक के जरिए, तो बैंक तो क्रेडिट कर रहा है, हम अपने पास कैश बुक में डेबिट करेंगे। डेबिट का मतलब होता है बेटा प्लस, यानी ऐड। तो अब यहाँ 4 और ऐड लिखते हैं, ठीक है। और रेंट इनकम लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि रेंट हमको क्रेडिट करना है, तो हम अपने हमारी आमदनी हो रही है इसलिए रेंट इनकम लिखेंगे। रेंट का लफ्ज़ ये देख इसमें लिखा हुआ है रेंट इनकम, ठीक है बेटा। ये 400 रुपये आप यहाँ लिख लें और ये प्लस कर लें, ठीक है बच्चों। तो बेटा मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 पूरी सब करा दी। अब इनका हम सम करेंगे, देखते हैं क्या जवाब आता है इसका, और जवाब इसका बराबर आना चाहिए, ठीक है बच्चों। देखते हैं क्या आता है इसका जवाब। चलो लाइन डाल देते हैं यहाँ पर, इसका जवाब निकाल लेते हैं। रूल के मुताबिक आप काम करेंगे ना, इंशाल्लाह कभी गलत नहीं होगा। चलो हो गया, देखते हैं क्या आता है। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। मैं तो बगैर कैलकुलेटर कर सकता हूँ, आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए। देखिए 6000 ये रहा, ठीक है। ये प्लस का 400 है, ये माइनस का 400 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 400 में 400 की, ये माइनस का ये प्लस का है ना, कट जाएगा। तो 6000 में 1400 रुपये जमा कर लेंगे, कितने होगा 7400। ये ले 7400 रुपये आप यहाँ लिखते हैं फ़ौरन, ठीक है। 7400, ठीक है। अब देखें ये 7000 प्लस का है, 800 प्लस का है, तो 7800 में से 400 रुपये माइनस कर ले तो कितने बचे 7400। ये ले आ गए, दोनों बराबर आ गए ना, दोनों बराबर आने भी चाहिए। अगर आप रूल के मुताबिक काम करेंगे तो कभी आपका जवाब गलत नहीं आएगा। अब इसके सामने आप लिख देंगे एडजस्टेड बैलेंस, एडजस्टेड बैलेंस। ये लीजिए, दोनों का हिसाब किताब क्लियर होगा ना, देखिए दोनों का बराबर आ गया, ठीक है। ना उनका नुकसान होगा, ना हमारा नुकसान होगा, ना उनका फ़ायदा ना हमारा फ़ायदा। हमारे इतने देखिए कैश बुक में 6000 रुपये लिखे तो उनके 7000। जब हमने इसको पूरा हिसाब किताब लगा लिया तो पता ही चला कि हमारे कैश बुक में भी 7400 हो जाएंगे और बैंक स्टेटमेंट में भी 7400 रुपये हो जाएंगे, दोनों क्लियर हो गए, बराबर हो गया। तो इन गलतियों को जो हमने रूल के मुताबिक किया ना, इसको कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। रिकॉन्सिलेट किया आपने, तो ये आ गया आपका जवाब। अब यहाँ पर आप लाइन डालें। अच्छा, रिक्वायर्ड नंबर 2 आपने अभी मैंने पढ़ के आपको सुनाया था कि एडजस्टिंग एंट्री बनानी पड़ती है, ठीक है। देखिए प्रीपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तो आपको मैंने बना दिया। अब उसके बाद नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री बनानी है जनरल के अंदर, ठीक है। तो वो कैसे बनेंगी वो भी देख लें। अब उसका तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसकी एक ट्रिक बता देता हूँ, आप उसके मुताबिक कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। चलें बताते हैं। एक बात बताएं, सबसे पहले देखिए कैश बुक की ये कॉलम देखें, कैश बुक का कॉलम देखना। आपने बैंक स्टेटमेंट में जाना ही नहीं है, आपने सिर्फ इसको देखना है। एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए आपने सिर्फ इसको देखना है, इसको, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये जो कॉलम है हमारा कैश बुक का, इसके अंदर बताइए लेस वाली कितनी रकमें आई हैं, माइनस वाली ढूंढें। देखिए एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 4 इसके अंदर फिगर नज़र आ रही हैं। अब इसमें पता है ब्रैकेट किस पे लगा हुआ है, यानी लेस किस पे है सर, ये है लेस लिखा हुआ। तो बैंक चार्जेस हैं सर 400 रुपये। तो बेटा लेस वाली जितनी रकमें होंगी ना,
यानी ब्रैकेट्स वाली, माइनस वाली, लेस वाली जितनी रकमें होंगी ना वो सब की सब डेबिट हो जाएंगी आपकी। ठीक है, डेबिट करना पड़ेगा आपको एडजस्टिंग एंट्री में। क्या करना पड़ेगा? एडजस्टिंग एंट्री में डेबिट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे नंबर 1, डेबिट करेंगे 400 रुपये। किस नाम से? बैंक चार्जेस के नाम से। तो आप ये बैंक चार्जेस यहाँ लिखें, बैंक चार्जेस डेबिट, ठीक है, और बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट कर देंगे, एक ही है ना बस, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया बैंक चार्जेस डेबिट बैंक क्रेडिट। ठीक है, अब उसकी नरेशन लिख देता हूँ मैं। टू रिकॉर्ड आल, अब इसमें आल तो नहीं है, एक ही है, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा आल, तो एक से ज़्यादा भी आने वाली है आपके पास। टू रिकॉर्ड आल डेबिट अकाउंट, सारे डेबिट अकाउंट को आपने रिकॉर्ड कर डाला। ठीक है, तो जनरली क्या बनेगी हमारी, जितने भी लेस वाले होंगे सब डेबिट हो जाएंगे, एक से ज़्यादा भी आएंगे, अभी फिक्र नहीं करें आप। ठीक है, वो सब डेबिट करेंगे, उनको जमा करके बैंक क्रेडिट करनी है आपने। और पैसे कौन से ले देंगे? ये 400, ये लेंगे 400 मैंने इसमें ले दिया। ठीक है, अब नंबर 2 पे क्या बनाएंगे? अभी जितने इसमें प्लस वाले हैं ना, सिवाय बैलेंस के नहीं करिएगा, बैलेंस को बिल्कुल मत टच कीजिएगा। ये वाले जो आपके ट्रांजेक्शन हुई है पूरे ड्यूरिंग द मंथ, इन तीनों रकमों के अंदर प्लस वाले कितनी रकमें, यानी ऐड वाली कितनी है? सर इसमें दो नज़र आ रही हैं, तो ये बेटा हो जाएंगी क्रेडिट। क्या हो जाएंगी? प्लस वाली हो जाएंगी क्रेडिट, और इनके मुकाबले में डेबिट आ जाएगा बैंक। तो आप लिखेंगे बैंक डेबिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, डेबिट हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा, और ये दोनों के दोनों जो है ना क्रेडिट होंगी। अब दोनों के दोनों, अब देखो डायरेक्ट डिपॉजिट मत लिखिएगा, अकाउंट रिसीवेबल लिखिएगा इसमें, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और साथ में रेंट इनकम क्रेडिट, ये प्लस की है ना दोनों के दोनों, रेंट इनकम, ये दोनों चीज़ें क्रेडिट हो गए। 1400 रुपये पहली फिगर में लिखें आप, ये क्रेडिट करें आप, और 400 रुपये लेते हैं आप, कितना होगा? 1800 होगा ना। इन दोनों को ऐड करके आपने बैंक के सामने लिखना है 1800 रुपये। ये बच्चों ऐसे करते हैं। अब यहाँ नीचे आप इसकी नरेशन ले देंगे कि टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट अकाउंट, आपने क्रेडिट अकाउंट को, सारे क्रेडिट अकाउंट से ना उनको आपने लिख लिया। ठीक है, तो लिख लिया, समझ में आ गया? तो ये बेटा पूरा मुकम्मल मैंने आपको सवाल करा दिया, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा ना। ठीक है ना? अच्छा जी, ये आप वॉच कीजिएगा इसको पहले, फिर मैं आपके इसी के साथ आपको मैं सेकंड क्वेश्चन भी करा रहा हूँ 2019 का, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, इसलिए मैं 2 सवाल इकट्ठे जल्दी करा देता हूँ ताकि आप उसको वॉच कीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला सवाल निस्बतन तेज़ कराऊँगा मैं आपको। ठीक है, तो देखिए बेटा, आपके पास 2021 के बाद नंबर आ रहा है, यहाँ पर आपके पास 2018 का आ गया। ठीक है, 2018 का बनाया मैंने इसके अंदर। ठीक है, 19 का आप खुद कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा आपको। 2018 का पेपर आया मेरे पास। ठीक है, तो कंपैरिजन जो था कैश बुक का, ये है नोमान ट्रेडर्स का। ठीक है, 2018 का पेपर नोमान ट्रेडर्स का था। एंड द बैंक स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ रिलेट द फॉलोइंग, 2018 की ये तमाम ट्रांजेक्शन थी। तो पहले हम इसका नोमान ट्रेडर का नाम लिखेंगे हेडिंग के तौर पर, नोमान ट्रेडर का, और फिर हेडिंग देखिए डली हुई है, पहले मैंने तैयार कर रखी है, 2018 का पेपर है। ठीक है, तो चुनाचे नोमान ट्रेडर में यहाँ पर नाम लिखने लगा, नोमान ट्रेडर्स, ये मैंने नाम लिख दिया। एज ऑन कौन से महीने का बनाना है बेटा हमको? ये मार्च का बनाना है, एज ऑन मार्च 31। ठीक है, ये मार्च के महीने का हमें बनाना है। बैंक स्टेटमेंट जो है मार्च में आया। अब सबसे पहले बैलेंस लिखना पड़ते हैं। तो बेटा बैलेंस देखिए लिखा है, कैश बुक का बैलेंस है 55,000 रुपया, और बैंक स्टेटमेंट का जो है ना 70,000। ये बैलेंसेज होते हैं। ठीक है, बैलेंसेज सबसे पहले लिखने पड़ते हैं बच्चों। 55,000 कैश बुक में लिख लें आप, ये 55,000 लिख दिए मैंने। और दूसरी फिगर क्या हमारे पास 70,000, ये क्या स्टेटमेंट में लिख दें आप।
अब आप देख रहे हो दोनों में तकरीबन 15,000 का फ़र्क है, 15,000 का डिफरेंस ठीक करना हमने, ठीक है, एक काम हो गया। अब उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं। चेक जो था ऑफ ₹70,500 यानी 70,500 के चेक्स जो थे डिपॉजिट कराए गए इन द बैंक के अंदर, बट ओनली ₹46,000। लेकिन 46,000 के चेक जो थे ना क्रेडिट किए, बैंक वालों ने कितना क्रेडिट किए? 46,000 रुपये। देखिए दो फिगर आ गए, अब जरा गौर से देखिएगा। हाँ, दो फिगर आए तो क्या करना पड़ता है, ठीक है, दो फिगर आ जाए तो क्या करते हैं, ठीक है बच्चों। बेटा जब ये दो रकमें आ जाएगा ना आपके पास, देखें 70,500 रुपये डिपॉजिट कराए गए, लेकिन बैंक के अंदर जो थे 46,000 रुपये क्रेडिट किए, यानी बैंक वालों ने क्लियर किए 46,000 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे कि 70,500 में से 46,000 रुपये माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों दो रकमें जब भी आएगा ना, और क्लियर देखे लिखा है या क्रेडिट का मतलब ही क्लियर ही होता है, ठीक है। क्रेडिट किए यानी क्लियर किए 46,000 रुपये। तो 70,500 में से 46,000 रुपये जो माइनस करेंगे ना, वो देखिए कितने आते हैं। 70,500 में से 70,500 माइनस कितना करना है हमें? 46,000 ले लो 46,000। तो ये बचेंगे हमारे पास 24,500 रुपये, ठीक है। 24,000 जो 500 है ना, वो कहलाएंगे अनक्लियर्ड। क्या कहलाएंगे? अनक्लियर्ड। फिर सुन ले अच्छी तरह गौर से समझने, शुरू की सवाल है, आपकी समझ में नहीं आएंगे तो मसला हो जाएगा। देखिए 70,500 की डिपॉजिट कराया गया बैंक के अंदर, बट ओनली ₹46,000 क्रेडिट, ठीक है। लेकिन 46,000 के क्रेडिट किए बैंक वालों ने। तो बेटे क्रेडिट है ना, इसका मतलब क्लियर है, तो इसका उल्टा क्या होता है? नॉट क्लियर होगा ना, अनक्लियर होगा ना। तो चुनाचे हम इसमें से इसको माइनस करके जो 24,500 रुपये आया ना, वो कहलाएंगे अनक्लियर चेक, और वो डिपॉजिट के रूल के मुताबिक बैंक स्टेटमेंट में ऐड करेंगे। कितने? 24,500। याद रखें, दो रकमें जब भी आया करें और यहाँ पर क्रेडिट का लफ्ज़ या क्लियर का लफ्ज़ लिखा हुआ नजर आएगा तो माइनस करना पड़ता है, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा हमको। तो जो आएगा इसका डिफरेंस वो लिखना है हमने, 24,500 रुपये बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख दें भाई, ऐड ADD ऐड अनक्लियर चेक, अनक्लियर्ड चेक, ठीक है। 24,500 रुपये बैंक स्टेटमेंट में ऐड करना है आपने। समझ में आ गई ना बात? मैंने आपको तफसील से समझा दिया अच्छी तरह से, ठीक है, याद रखा है। अब उसके बाद एक और देखें, एक और चक्कर दे दिया उन्होंने आगे देखें। आगे लिखा है चेक ऑफ ₹63,000 इशूड। अब देखें इशूड का रूल आ गया, और इशूड जैसे ही लफ्ज़ आएगा बैंक स्टेटमेंट में से आपको लेस करना है। किस नाम से? अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से। अभी पीछे भी मैंने कराया आपको, ठीक है। तो 63,000 के इशू किया गया, बट लेकिन ओनली ₹31,000 यानी 31,000 रुपये के प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंट थे पेमेंट के लिए सिर्फ 31,000 के। तो बेटा फिर आपको माइनस करना पड़ेगा, हमें तो अनप्रेजेंटेड लिखना है ना, ये तो प्रेजेंट वाले आ गए ना। तो चुनाचे 63,000 में से 31,000 रुपये जो निकालेंगे ना, वो आएगा डिफरेंस। उस डिफरेंस को हम बैंक स्टेटमेंट में से लेस कर देंगे रूल के मुताबिक, ठीक है, क्योंकि अनप्रेजेंटेड होंगे ना वो। तो ये तो प्रेजेंट वाले 31,000 है, तो 63,000 में से 31,000 को माइनस कर लेते हैं। 63,000 में से 31,000 को माइनस करते हैं, माइनस 31,000, ये आ गए जनाब 32,000 रुपये। कितने आ गए? तो देख लें, 63,000 में से 31,000 माइनस करना तो 32,000 रुपये आ गए। ये कहलाएंगे अनप्रेजेंट। देखिए प्रेजेंट तो है मौजूद हमारे पास, है ना। अनप्रेजेंटेड की जो 32,000 है ना, ये अनप्रेजेंटेड की आई है, तो इसको हमने लेस करना है, ठीक है, लेस करेंगे। तो ये लिखते लेस अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है। कितने? 32,000। ये माइनस करने हैं आपने, लेस करने, ये ब्रैकेट डालना है आपको, ठीक है, हो गया काम। ये दो रूल तो बैंक के हमारे फिनिश हो गए। अब आगे देखें क्या लिखा है, यहाँ तक आ गए ना।
उसके बाद फिफ्थ नंबर है डायरेक्ट डिपॉजिट। देखिए इतना पढ़े बस आप, ये वाला डायरेक्ट डिपॉजिट। जैसे ही डायरेक्ट डिपॉजिट पढ़े तो आप रूल मेरा पक्के याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट डिपॉजिट का जैसे ही लग जाए तो आपने कैश बुक में करना है ऐड, ठीक है। दिखाना है, देखिए डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर, ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट जो तो किसी कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे बैंक में जमा करा दी, इंटू बैंक के अंदर 10,000 रुपये, आगे तो कुछ भी नहीं लिखा। तो डायरेक्ट डिपॉजिट का जैसे ही लग जाया करे तो आपने कैश बुक में करना है इसको ऐड। तो यहाँ लिखें ऐड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर नहीं आया ना पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं तो आपको पक्का कर दूँगा इंशाल्लाह। अब यहाँ लेते डायरेक्ट डिपॉजिट। देखिए पीछे वाले सवाल में भी मैंने आपको यही कराया था, डायरेक्ट डिपॉजिट। जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट का लगा है आपने बनाना है उसको कैश बुक में ऐड किएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ ब्रैकेट में अकाउंटेबल जरूर लिखिएगा, भूलिएगा नहीं। कितने हज़ार है बच्चों? 10,000। 10,000 लिखा ना, देखिए लिखा हुआ है 5 नंबर पे 10,000। कैश बुक में लिखना, ये ले लीजिए, मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद नंबर आ गया 6, डिसऑनर चेक 3500 ले लीजिए। एक और पहचान आ गई। पहचान क्या? मैंने आपको रूल लिखवाया है कि डिसऑनर चेक कैश बुक में से लेस करते हैं, तो आप कैश बुक में से लेस कर दें। रूल याद कर ले बस, मैं तो आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, रूल याद होगा जल्दी कर लेंगे फटाफट। देखिए डिसऑनर चेक है ना, इसको दूसरे अल्फाज में NSF भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था। मैं लिख के दिखा देता हूँ, देखिए बेटा NSF के नाम से भी आएगा, नॉट सफिशिएंट फंड, ठीक है। ये लिखा हुआ आ जाए, ये लिखा हुआ है डिसऑनर, तो आपने कैश बुक में से लेस करना है। तो चले भाई लेस करें। डिसऑनर चेक, DISHONOR, डिसऑनर NOR, डिसऑनर चेक। और इसमें भी आपको डिसऑनर चेक में बेटा ब्रैकेट में अकाउंट रिसीवेबल लिखना पड़ेगा। डिसऑनर चेक में भी अकाउंट रिसीवेबल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ क्यों लिखना पड़ेगा। पहले पैसे लेते हैं 3500, ठीक है। 3500 लेस करना है आपने कैश बुक में से, ठीक है। इसकी बात आप सुन लें। डिसऑनर चेक का मतलब ये होता है कि हमने किसी शख्स से चेक वसूल किया, ठीक है। चेक वसूल किया 3,500 का और बैंक में जमा करा दिया, और उसका उधार में से नाम काट दिया, उसका कॉपी में से नाम खाली कर दिया कि भाई पैसे आ गए हमारे जाके। लेकिन हुआ क्या, जब वो बैंक वालों ने 1-2 दिन के बाद उसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न बाय बैंक वालों ने रिटर्न कर दिया। भाई क्यों कर दिया आपने वापस? तो उन्होंने बोला इसके तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है, इस बंदे के अकाउंट में पैसे नहीं है, हम कहाँ से देंगे आपको, ठीक है। तो डिसऑनर कहते हैं उसको। डिसऑनर माने होता है बेइज्जती करना है एक तरह से, ठीक है। ऑनर माने इज्जत होता है, डिसऑनर माने बेइज्जती कर देना। यानी उस बंदे के पैसे नहीं थे, बैंक वालों ने क्योंकि फैसिलिटी ऑफ द ओवरड्राफ्ट नहीं था उसका, तो इसलिए दिए ही नहीं उसके पैसे, उसको बाउंस कर दिया, वापस कर दिया। तो चुनाचे हम उस शख्स के ऊपर फिर उधार चढ़ा देंगे ना, क्योंकि चेक हमने तो उसका नाम काट दिया था उधार के हिसाब किताब में। अब ज़ाहिर को तो चेक ही वापस आ गया 3,500 को, तो उसके हिसाब किताब में फिर लिख देंगे। तो इसलिए अकाउंटेबल लिखते हैं उसके ऊपर, फिर उधार अकाउंटेबल डेबिट हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद नंबर अगला देखते हैं क्या है, बैंक सर्विस चार्जेज। लें जी, फिर आसान चीज़ आ गई। बैंक सर्विस चार्जेज है ना, तो बैंक चार्जेस की क्या काय में से लेस होता है? कैश बुक में से। फटाफट करें, तेज़ी से चलाएं हाथ भाई। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। बैंक चार्जेज या सर्विस चार्जेज कुछ भी लेते हैं आप, मर्जी है आपकी। सर्विस चार्जेज ले देते हैं, चले सर्विस चार्जेज ही ले देते हैं। कितने पैसे हैं बेटा? 500 है ना मेरे पास से, हाँ 500 है। लीजिए 500 रुपये ये कर दिए मैंने माइनस, ठीक है, लेस कर दिए। उसके बाद अगला नंबर आ गया, प्रॉफिट क्रेडिट किया बैंक वालों ने 1,500 रुपये। देखें फिर क्रेडिट का लफ्ज़ आ गया, पीछे वाले सवाल में ऊपर देखे आया था, ठीक है ना, रेंट के साथ क्रेडिट आया था ना। तो मैंने क्या किया था, उसको कैश बुक में ऐड किया था, क्योंकि बैंक वालों ने क्रेडिट किया, हम अपने पास डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही कि प्रॉफिट क्रेडिट किया बाई बैंक वालों ने क्रेडिट किया ना, हम अपने पास डेबिट करेंगे। डेबिट का मतलब ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड कर लेंगे यहाँ पर फ़ौरन। ये रूल पक्के कर लें, मैं तो आपको बार बार एक ही जुमला कर रहा हूँ। और यहाँ लिखेंगे बैंक प्रॉफिट, सही बच्चों, बैंक प्रॉफिट में, और पैसे लिख लेंगे 1,500 रुपये जमा के निशान के बाद ऐड करना है। ये ले लिया, हो गया ख़त्म। देखिए सवाल ख़त्म हो गया, नहीं हो गया, फिनिश। अब आपने इसको ऐड करके देखें कितना आ रहा है। चलिए भाई लाइन डाल देंगे, ठीक है। ये आपके सामने कैलकुलेटर रख दिया मैंने, 55,000 लिखने वाला हूँ मैं। 55,000 आ गया,
प्लस करना है 10,000, प्लस कर देते हैं 10,000, ठीक है। माइनस करते हैं 3500, माइनस का निशान दबाए 3500 लेते हैं, और फिर माइनस करते 500, माइनस का निशान दबाए 500 लेते हैं, और फिर प्लस का निशान दबा के 1500 दबा दें। ये आ गया आपके पास जवाब इसका 62,500 रुपये। ये ले लीजिए 62,500 रुपये फ़ौरन लिख दें आप यहाँ पे 62,500, ठीक है। अब इसको देखते हैं भाई, ये 70,000 है, चले भाई 70,000 दबाएँ, 70,000 प्लस 24,500, प्लस का निशान दबाए 24,500, ये हो गया। और फिर माइनस का निशान दबा के 32,000 कर लें, ठीक है। 32,000 बराबर 62,500, ये देखिए 62,500, ये भी आ गया आपका। आया समझ में कैसे करते हैं बच्चों? आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है। ये नहीं बराबर कर दिया मैंने दोनों का बैलेंस, एडजस्टेड बैलेंस कहलाता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको रूल पक्के आएंगे ना, देखें मिनटों में काम करेंगे, मिनटों में, देर नहीं लगेगी आपको। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। हमारा काम है पढ़ाना, प्रैक्टिस करना आपका काम है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी महारत के साथ, तेज़ी के साथ आप कर सकते हैं। लीजिए एडजस्टेड बैलेंस आ गया आपका, सही बेटा, ये हो गया काम। अब उसके बाद एडजस्टिंग एंट्री का नंबर आ गया। तो एडजस्टिंग एंट्री तो बेटा मैंने आपको पीछे ही बताई है। अब ये पूरी लाइन में देखें, सिवाय बैलेंस माइनस के निशान कितने सर? ये 2 हैं इसमें तो, ठीक है। तो ये तो डेबिट हो जाएंगे ना। पहले में लिखें जल्दी फटाफट लिखें। ये क्या चीज़ है? डिजोनर चेक में अकाउंटेबल लिखे, डिजोनर चेक नहीं लिखते हैं, अकाउंटेबल लिखिए। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने हज़ार? 3,500 रुपये डेबिट कर देंगे आप, क्योंकि लेस वाले जितने सब डेबिट करने हैं आपने। 500 रुपये का चीज़ है, सर्विस चार्जेस है, सर्विस चार्जेस डेबिट, सर्विस चार्जेस डेबिट कितने? 500 रुपये, 500 रुपये ले दो। और तो नहीं है देख लो कोई माइनस वाला नहीं है ना, बस इन दोनों को जमा कर लगे तो 4,000, 4,000 ले लीजिए। और यहाँ लेते हैं बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, और यहाँ लेते हैं टू रिकॉर्ड ऑल डेबिट अकाउंट, सारे डेबिट अकाउंट को आपने रिकॉर्ड कर लिया। नंबर 2, अब देखें प्लस वाले कितने, देखिए इसको मत कीजिएगा, मैं बार बार आपको कहूँ कि आप इसको भी लिख लें। सिर्फ इन ट्रांजेक्शन को करते हैं। ये प्लस का निशान नज़र आ रहा है बेटा, एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 है ना इसके अंदर। तो क्या करेंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, ये प्लस वाले क्रेडिट हो जाएंगे, उसके मुकाबले में डेबिट हो जाएगा बैंक। ले जी बैंक डेबिट कर दिया फ़ौरन, बैंक डेबिट करें और ये दोनों क्रेडिट कर दें। अकाउंटेबल है ये भी, ठीक है। ये अकाउंटेबल है 10,000 रुपया क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल 10,000 क्रेडिट हो गया। अच्छा, एक 1,500 रुपये ये भी है क्रेडिट, ये बैंक प्रॉफिट हो जाएगा, बैंक प्रॉफिट 1,500 रुपये आ जाएगा जनाब। दोनों जमा कितना होगा? 11,500 रुपये में 10 जमा 1, 11,500। तो ये 11,500 रुपये आप ये करेंगे और यहाँ लिखेंगे टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट अकाउंट। ये लीजिए हो गया काम। सही है बच्चों, समझ में आ गया कि मैंने आपको 2 सवाल एक के बाद जिक्र करा दिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे। इसी अगर आपने 2 सवालों की प्रैक्टिस कर ली, आपको रूल पक्के याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। और भी मज़ीद और पक्के कर लीजिएगा, अगले सवाल जो है करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मैं अगली वीडियो के अंदर आपको थोड़े डिफरेंट सवाल इसके कराऊँगा आपको, जिसमें ओवरड्राफ्ट वगैरह के बारे में आएगा, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा, ठीक है। इसके 1-2 सवाल और करा देंगे हम, फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ट्रेनर आपके पास मौजूद होगा, आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैंने मैथ की वीडियो भी अपलोड करना शुरू कर दी है फर्स्ट ईयर की। तो आप जो है मैथ की वीडियो को भी देखें, उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट सवाल बताए जाएंगे। उसमें कोई एक्सरसाइज का नाम नहीं लिखा मैंने, उसमें सिर्फ हेडिंग है। जैसे मिसाल के ऊपर फाइंड ए इनवर्स, ठीक है, उसमें ए इनवर्स के मतलब समझाया गया। जैसे सॉल्व द डिटर्मिनेंट, सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपको डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताया जाएगा। इसी तरह कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, है ना, लॉस और गेन के जो आपके इम्तहान में सवाल आते हैं वो उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके अलावा क्रेमर रूल हो जाएगा और भी बहुत कुछ है। इंटरेस्ट वगैरह के भी इसके अंदर सवाल है एनईवीटी के,
वो सब मैं आपको लाइन टू लाइन कराता जाऊँगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ जाएंगे वो, ठीक है। आप उनको वॉच कीजिएगा, अगर आपको अच्छे लगे तो उनको लाइक करना मत भूलें। अच्छा, अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर करें। अगर किसी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ाना बाकायदगी के साथ आपको वीडियो अपलोड किया करूँगा। आप जो उसको ज़ौक़ और शौक़ के साथ दीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे, ठीक है बच्चा। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।